लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों दिया हुआ है कि मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन 1 है, तो आपको बताना है कि किस तरह का इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैग्निफिकेशन जो होता है उसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्निफिकेशन इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम, और मैग्निफिकेशन जो होता है बच्चों ये रेशियो होता है। इसका रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। यहाँ एच आई का मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, एच ओ का मतलब क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। डेफिनेटली यहाँ से आपको ये दिया हुआ है कि एम का वैल्यू ग्रेटर देन क्या है आपका 1 है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि एच आई बाय एच ओ का जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन क्या है आपका 1 है। इसका मतलब हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो हम लोग लिख सकते हैं कि एच आई का जो वैल्यू है एच ओ से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब हमें ये सीखने को मिला कि अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। यानी बड़ा कौन सा है, तो हाइट ऑफ इमेज है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका क्या है, छोटा है। इसका मतलब जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा बच्चों, मैग्नीफाइड बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। मैग्नीफाइड इमेज का मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम लोग ऑप्शन को सर्च करेंगे। ऑप्शन में दिया हुआ है मेरा रियल इमेज। रियल इमेज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मैग्निफिकेशन का साइन या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है। मैग्निफिकेशन का साइन बच्चों या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है। यानी अगर मैग्निफिकेशन का साइन अगर पॉजिटिव है तो इमेज का नेचर हमेशा कैसा होगा, तो वर्चुअल होगा। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है। लेकिन अगर एम का साइन अगर निगेटिव है, इसका मतलब इमेज कैसा होगा, तो रियल होगा। और रियल इमेज हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। यानी सीखने को ये मिला कि यहाँ मैग्निफिकेशन के साइन के बारे में बात नहीं हो रहा है, यहाँ मैग्निफिकेशन के वैल्यू के बारे में बात हो रहा है। यानी मॉड एम का जो वैल्यू है यहाँ क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है। ग्रेटर देन अगर 1 है, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। तो ना तो तुम्हारा रियल इमेज होगा, ना ही मेरा वर्चुअल इमेज होगा। अब हम लोग ऑप्शन सी को रीड करेंगे। ऑप्शन सी है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन दैट ऑफ इमेज। यानी ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो इमेज के साइज से क्या है, छोटा है। तो डेफिनेटली हमें यहाँ देखने को यही मिल रहा है, हाइट ऑफ इमेज क्या है, बड़ा है, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, छोटा है। तो ऑप्शन सी मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो छोटा है, किसे, इमेज से। और ये ऑप्शन डी यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, आपका गलत हो जाएगा। यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों लिखा हुआ है कि देयर इज अ कनकेव मिरर। एक कनकेव मिरर है, और कनकेव मिरर में जो इमेज जो फॉर्म हो रहा है ना वो कैसा ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो नेचर ऑफ इमेज इज गिवन हियर। कनकेव मिरर में जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, और साथ में क्या बन रहा है, इनलार्ज बन रहा है। इनलार्ज का मतलब है लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो बताना है आपको कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है। तो हम लोग केवल पढ़े हैं कि कनकेव मिरर में केवल एक ही पोजीशन है जहां हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो आपने बच्चों सीखा है कि कनकेव मिरर में जो वर्चुअल इमेज बनता है वो हमेशा क्या होता है बच्चों, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, और आपका क्या होता है, मैग्नीफाइड होता है। और ये कंडीशन हमें तभी देखने को मिलता है जब हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। कहाँ प्लेस करते हैं, बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जब हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, कौन से मिरर में, कनकेव मिरर में, तो इमेज कैसा बनता है बच्चों, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनता है। तो मेरा राइट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ प्लेस करना होगा, तो बिटवीन पोल एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं बच्चों एट द सी, तो मेरा इमेज कहाँ बनेगा, सी पे ही बनेगा। तो ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ अगर आप लोग बात करेंगे कि बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है हम लोग जब प्लेस करेंगे तो इमेज आपका कहाँ बन जाएगा, तो सी एंड एफ के बीच में बनेगा।
और एफ एंड सी के बीच में जब प्लेस करेंगे बच्चों तो इमेज कहाँ बन जाएगा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। तो ए बी और सी मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन मेरा क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 हेयर। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों हमें एक स्फेरिकल मिरर दिया हुआ है और बताया जा रहा है कि आपके पास एक थिन स्फेरिकल लेंस है और कंडीशन दिया हुआ है कि प्रत्येक का जो फोकल लेंथ है ना वो -15 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो आपको बताना है कि कौन सा लेंस होगा और कौन सा मिरर होगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, स्फेरिकल मिरर में हम लोग बात करते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। एक होता है आपका कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के बारे में हम लोग जानते हैं कैसा मिरर है, तो स्फेरिकल मिरर का एग्जाम्पल है। दूसरा आपने पढ़ा होगा कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर भी किसका एग्जाम्पल है, तो दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ स्फेरिकल मिरर। यहाँ से हम लोग बात करेंगे, हमारे पास स्फेरिकल लेंस भी है जिसमें हम लोग मेनली बात करते हैं कन्वेक्स लेंस के बारे में, और हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, कनकेव लेंस के बारे में बात करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है ये हमेशा निगेटिव ही होता है और कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है हमेशा क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। तो ये आपको रिमेंबर करने हैं कि कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है हमेशा पॉजिटिव होता है और कनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होता है। कनकेव मिरर के बारे में आपको याद रखना है कि कनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होता है ना वो फ्रंट साइड ऑफ द मिरर लाई करता है, मिरर के फ्रंट साइड में लाई करता है। इसी रीजन से हम लोग जो फोकल लेंथ लेते हैं वो हम लोग क्या लेते हैं, कनकेव मिरर का निगेटिव लेते हैं। कन्वेक्स मिरर के बारे में बात करें तो इसका जो फोकल लेंथ होता है वो राइट साइड ऑफ द मिरर, दैट मींस बिहाइंड द मिरर आपका लाई करता है, इसलिए हम लोग फोकल लेंथ को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब हम लोग ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं कि फोकल लेंथ अगर निगेटिव है तो कौन सा मिरर बनेगा, मेरा कनकेव मिरर बनेगा। अब फोकल लेंथ अगर निगेटिव है तो कौन सा लेंस बनेगा, कनकेव लेंस बनेगा, यानी कनकेव मिरर होगा और मेरा बात अगर हम लोग करें तो कनकेव लेंस भी होगा। तो हम लोग यहाँ ऑप्शन में सिलेक्ट करेंगे तो बोथ मेरा क्या आ जाएगा, कनकेव आ जाएगा। मिरर भी मेरा कनकेव होगा क्योंकि फोकल लेंथ निगेटिव है और लेंस भी मेरा क्या होगा, कनकेव लेंस होगा क्योंकि फोकल लेंथ यहाँ क्या है बच्चों, निगेटिव है। तो इस पॉइंट्स को हम लोग याद रख के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग लेंस वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग ए स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी। जनरली हम लोग जानते हैं बच्चों कन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। और जनरली हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज कहाँ करते हैं, तो स्मॉल लेटर्स को हम लोग रीड करने में करते हैं डिक्शनरी से। यानी सिंपल सा मतलब ये हो गया कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि लेंस मेरा कैसा होगा बच्चों, तो लेंस मेरा जो है सो क्या होना चाहिए, कन्वेक्स लेंस ही होना चाहिए। और कन्वेक्स लेंस में जो इमेज बनना चाहिए उसका नेचर क्या होना चाहिए, वर्चुअल होना चाहिए, इरेक्ट होना चाहिए और मैग्नीफाइड होना चाहिए। इस तरह का इमेज जो है सो अगर बनता है तो उसके लिए हम लोग कन्वेक्स लेंस को ही हम लोग प्रेफर करेंगे। लेकिन यहाँ है कि कन्वेक्स लेंस में इस तरह का इमेज तभी बनता है जब हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में, यानी O एंड F1 के बीच में जब हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तभी इस कंडीशंस को हमें देखने को मिलता है। यानी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम लोग बात करें तो कनकेव लेंस वाला जो ऑप्शन है ना ये कम्प्लीटली मेरा रॉन्ग हो जाएगा। ये दो ऑप्शन, और हमें ये सेलेक्ट करना है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से कौन सा करेक्ट होगा। तो आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में देखना है, जिसका फोकल लेंथ लेस होगा वही मेरा राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए में जो फोकल लेंथ बच्चों दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऑप्शन सी में जो फोकल लेंथ दिया हुआ है वो आपका 5 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो यहाँ फोकल लेंथ क्या है आपका कम है, इसका मतलब मेरा राइट ऑप्शन क्या बनेगा, तो ऑप्शन सी बनेगा। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों दिया हुआ है कि एक लेंस है जो प्रोड्यूस करता है किस तरह का इमेज, तो वर्चुअल इमेज एंड इन लार्ज जो है सो आपको
ये प्रोड्यूस करता है, तो बताना है आपको किस तरह का लेंस होगा। तो बच्चों आपने सुना होगा कि इस तरह का कहानी केवल हमें कन्वेक्स लेंस में ही देखने को मिलता है। कन्वेक्स लेंस में जो वर्चुअल इमेज बनता है ना, वो हमेशा क्या होता है बच्चों, इनलार्ज होता है। यानी कन्वेक्स लेंस में जब हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 के बीच में, तब जो इमेज का नेचर होता है ये क्या होता है बच्चों, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है। और इमेज जो बनता है उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होता है, बड़ा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनलार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इनलार्ज बोलते हैं। यानी इस तरह का कहानी केवल हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो कन्वेक्स लेंस में जो वर्चुअल इमेज बनता है वही क्या होता है, मेरा इनलार्ज होता है। यानी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि कन्वेक्स लेंस को हम लोग कौन सा लेंस बोलते हैं बच्चों, तो कन्वेक्स लेंस को हम लोग कौन सा लेंस बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। यानी मेरा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बच्चों यहाँ, ये कौन सा लेंस हो जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। यहाँ बोला जा रहा है बच्चों, हमें रेशियो दिया हुआ है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, हम लोग साइन आई लिख सकते हैं, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग आर लिख सकते हैं। क्या आपने पढ़ा होगा, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये किसके इक्वल होता है बच्चों, दिस वन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। यानी हम लोग जानते हैं कि दिस इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ है, स्नेल्स लॉ है, जिसमें हम लोग पढ़े हैं कि ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज, हम लोग जानते हैं बच्चों प्लेन मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये भी मेरा क्या होता है बच्चों, इन्फिनिटी होता है। क्या होता है बच्चों, इन्फिनिटी होता है। और इसका फोकल लेंथ भी बच्चों क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ भी क्या होता है आपका, इन्फिनिटी होता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपका इन्फिनिटी होता है। और मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू हम लोग लेते हैं बच्चों, ये क्या लेते हैं, +1 लेते हैं। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर +1 के इक्वल है तो आपको आंख मूंद के लिखना है कि ये कौन सा मिरर होगा, प्लेन मिरर होगा। क्योंकि प्लेन मिरर में हम लोग जानते हैं कि जो इमेज बनता है उसमें क्या होता है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है। यानी मॉड m का जो वैल्यू होता है बच्चों, ये 1 के इक्वल होता है। और यहाँ m का साइन क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। ये हमें क्या बताता है कि जो इमेज बना है वो कैसा बना है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बना है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर अ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी एंड फोकल लेंथ इज आल्सो इन्फिनिटी and magnification for a plane mirror is +1. You have to remember all these points for plane mirror. Now I am going to discuss question number 8 here. क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों आपको दो लेंसेज दिए हुए हैं और प्रत्येक का फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है f1 एंड f2, प्लेस किया गया हुआ है कॉन्टैक्ट में वो एक्सली, तो बताना है कि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा। हम लोग जानते हैं बच्चों पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं P बराबर क्या होता है, पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंस का हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सम लेते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, P1 क्या है, पावर है आपका फर्स्ट लेंस का, P2 क्या है, पावर ऑफ आपका सेकेंड लेंस है। और अगर पावर ऑफ कॉम्बिनेशन हमें फाइंड करना होता है तो दोनों के पावर को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ऐड करते हैं। तो यही हमें P का वैल्यू चाहिए तो फोकल लेंथ के फॉर्म में लिखना होगा। हम लोग जानते हैं पावर क्या होता है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं P1 को 1/f1। सिमिलरली हम लोग P2 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/f2। यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेंगे बच्चों, तो f1 * f2 हो जाएगा और यहाँ से क्या बन जाएगा, f2 + f1। इसको हम लोग रीअरेंज करके लिख लेंगे, तो f1 + f2 / f1 × f2।
यही मेरा क्या होगा, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9 नाउ। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों बोला जा रहा है कि इन ऑर्डर टू गेट डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज हमें कैसा चाहिए बच्चों, डिमिनिश्ड चाहिए। तो बताया जा रहा है द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ, कौन से मिरर के सामने अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे कहीं भी तो हमें वर्चुअल इमेज कैसा मिलेगा, डिमिनिश्ड मिलेगा। तो मैंने बच्चों आपको बताया था कि कन्वेक्स मिरर में आप ऑब्जेक्ट को दो पोजीशन पे प्लेस कर सकते हो। कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को हम लोग कहीं भी प्लेस करें तो हमेशा कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है बच्चों, इरेक्ट होता है। साथ ही मैंने ये बनाया था कि जो भी आपका इरेक्ट इमेज बनेगा डेट मीन्स वर्चुअल इमेज, वो हमेशा क्या होता है, डिमिनिश्ड होता है। और ऐसा केवल हमें कौन से मिरर में देखने को मिलता है बच्चों, तो कन्वेक्स मिरर में ही देखने को मिलता है। आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे अगर प्लेस करेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा बच्चों, फोकस पे जाके बनेगा। इसके अलावा आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी प्लेस कीजिए तो इमेज हमेशा कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और डिमिनिश्ड बनेगा। लेकिन इन्फिनिटी पे प्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड हो जाएगा। तो मेरा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, कन्वेक्स मिरर जो है सो मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला गया है एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है। और डेफिनेटली जो है सो यहाँ अगर हम लोग पावर ऑफ ए लेंस के बारे में बात करें तो पावर ऑफ ए लेंस क्या होता है, आपका फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। तो पावर का ऐसा यूनिट डायोप्टर में हमें तभी मिलेगा जब फोकल लेंथ किसमें होगा, मीटर में होगा। तो एक फॉर्मूला तो आप ये यूज कर सकते हैं 1 बाय फोकल लेंथ इन मीटर, अगर रहता तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता। दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था कि अगर फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में गिवन है, फोकल लेंथ किसमें दिया हुआ है, अगर सेंटीमीटर में, तो पावर का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे 100 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। तो हमें जो पावर मिलेगा वो किसमें मिलेगा, डायोप्टर में मिलेगा। इसका मतलब ऑप्शन ए आपका क्या है बच्चों, राइट ऑप्शन है, क्योंकि फोकल लेंथ किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। तो 100 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, ये मेरा पावर के इक्वल हो जाएगा, तभी हमें क्या मिलेगा, डायोप्टर में आंसर मिलेगा।